भारतीय माँ, भारत माता के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो हुआ है वो माँ हिंदी के लिए भी भारती का यहाँ उन्होंने प्रयोग किया है कि ये जो भाषा है पूरे देश में गुंजायमान हो, सबको एक साथ जोड़ सके। चूँकि ये दौर ऐसा था, सारा हमारा जो देश था ब्रिटिश शासन था और आज़ादी की चिंगारियाँ सुलग रही थी, जगह जगह आंदोलन भी हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर कई दिक्कतें ये थी। एक तो भाषाई विविधता सबसे बड़ी दिक्कत थी। जो जैसे आप उत्तराखंड के लोग हो, आपकी भाषा कोई तमिल वाला न समझ पाए। एक तो संचार के साधन नहीं थे, दूसरा भाषाई विविधता होने के कारण भी जो संदेश थे, जो बातें थी, वो पूरे भारतवर्ष तक सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने ये वंदना की। और आपने देखा भी होगा बहुत सारा साहित्य और भाषाओं में भी, ऐसा नहीं कि और भाषाओं में नहीं है। मैंने उड़िया साहित्य भी थोड़ा पढ़ा, तो उसमें बहुत अच्छा साहित्य है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का है गोपबंधु पंडा, गोपबंधु दास है, गोपबंधु दास एक बहुत बढ़िया वहाँ के कवि हुए हैं, राष्ट्रवादी कवि हुए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, तो उनको भी मैंने पढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं तो गैप रहा कि हिंदी एक बड़े क्षेत्र को कवर तो करती थी, लेकिन पूरे को नहीं कर पाती थी। तो आगे अब देखते हैं बच्चों, हिंदी से चल के थोड़ा सा अपनी भाषा पर आते हैं। और हमारी सबकी भाषा हिंदी है ही, तो अपनी जो भाषा होती है उससे मीठी भाषा और उससे ज़्यादा ताकतवर भाषा, उससे ज़्यादा ताकतवर भाषा कोई नहीं होती, उससे मीठी कोई भाषा नहीं होती। अब जैसे किसी को कहना पड़े साइलेंस, तो ये इतना प्रभाव, हम अपने दौर की बात कर रहे हैं जब हमें कहते थे बोले चुप करे जा। भले ये मानक हिंदी नहीं है हमारे क्षेत्र में, चुप करे जा, उसका इतना प्रभाव पड़ता था, हम सच में चुप हो जाते, फिर नहीं बोलते थे। तो ये अपनी भाषा की बात होती है। और आजकल एक चीज़ आ रही है हिंदी में, अपनी भाषा में भी, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी, सभी में, कि मिश्रण होता जा रहा है भाषाओं का। और सबसे ज़्यादा जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में एक तो कि हम लोग जो इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। अभी आज सुबह ही एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। तो मैंने भी प्रत्युत्तर दिया, बेटा अंग्रेजी वाले हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा होता कि आप इसे देवनागरी में ही भेजते। उसने फिर से भेजा। तो हमें भी चाहिए भाई, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है, ये सब है, तो इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हिंदी का हो तो वो दिखाई देता है, वो इस्तेमाल दिखाई देता है। तो आप लोग भी, ज़्यादातर बच्चे, हमारा सभी स्टाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते ही हैं, तो उस पर भी आप लोग प्रयास करें कि हिंदी का इस्तेमाल करें, बहुत फर्क पड़ेगा उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो मिक्सिंग है ये ना हो, अच्छी हिंदी का इस्तेमाल हो। आजकल तो क्या हो गया है, हिंदी जैसे धीरे धीरे परिनिष्ठित हिंदी से ये हिंदवी हुई, हिंदवी और हिंदुस्तानी जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदवी ही है, परिनिष्ठित हिंदी ये हिंदी नहीं है। लेकिन इसे भी कम से कम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बचाए रखें और इसका संरक्षण करें और इसका प्रचार करें। प्रचार के लिए हमें कहने से प्रचार होता नहीं, नारों से भी नहीं होता, प्रचार हमेशा इस्तेमाल से होता है। आप किसी को हिंदी बोलने के लिए ना कहिए, लिखने के लिए ना कहिए, आप खुद उसका इस्तेमाल करें तो सामने वाला करता है, कोई भी भाषा हो। मैं उड़ीसा में गया, मुझे उड़िया बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने उड़िया भी सीखी। मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि इतनी उड़िया तो मुझे आनी चाहिए कि मैं बाजार जा सकूं, बैंक जा सकूं, जहाँ भी मुझे वहाँ लोकल का काम हो मैं अपने कार्य
आराम से कर सकूं। मैंने सीखी। अब और थोड़ा सा बच्चों, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन की जैसे बात हो रही थी, तो इसमें फिर से निराला जी पर ही आते हैं हम। जिनका नाम ही निराला है उनके काम भी तो निराले रहे होंगे, कोई तो कारण रहा होगा उनको निराला कहा गया। वे जाकर के साबरमती में गांधी जी से भिड़ गए। कारण क्या था? कारण ये था कि गांधी जी ने कहा कि भारतवर्ष में एकमात्र जो कवि कहलाने योग्य है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। वो चूंकि मूल रूप से बांग्ला के थे, तो वहां जाकर के उनसे भिड़ गए। उन्हें सीधे सीधे गांधी जी से कहा, टाइम लिया, पूज्य तो थे, सम्मान भी करते थे, उनसे प्रश्न किया कि आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है? सीधा यही प्रश्न किया कि आपने जयशंकर, अपना नाम तो नहीं लिया, हालांकि उनकी कई कविताएं बहुत अच्छी रही है। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर सरस्वती वंदना से आप सब लोग परिचित हो ही। राम की शक्ति पूजा, जिसको पढ़ना ही अपने आप में बस लाल किला जीत लेना है। राम की शक्ति पूजा कभी पढ़ना जरूर, उसको पढ़ना अपने आप में लाल किला जीत लेना है, ऐसी कविता है संस्कृत निष्ठ। वहां पर जब जयशंकर प्रसाद के बारे में प्रश्न किया, और लेकिन गांधी जी ने कोई उसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, और बस इतना कह दिया कि आप हमें उनकी प्रतियां भेज दीजिए। इस पर निराला जी ने फिर कहा, बोले प्रतियां तो मैं भेज दूंगा, लेकिन आपके पास कोई ऐसा है जो आपको पढ़ करके समझा सके? हिंदी के जैसे कहते हैं ना, लड़ा के, हिंदी के लड़ा के निराला जी रही है। अब उन्होंने एक उदाहरण भी गांधी जी के सामने जैसे दिया, एक प्रयाण गीत है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्रयाण गीत आप लोगों ने पढ़े हैं, बचपन से भी पढ़ते आए हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, क्या आपने पढ़ा होगा? सबने पढ़ा होगा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का। आजाद